मानसून की पहली बारिश के किसान गोष्ठी हुई संपन्न। सैकड़ों किसानों ने लिया भाग। मिर्च की खेती पर विस्तृत चर्चा। पूरी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र से है, जहां जनपद के कर्मा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा लोहरा के गुलरावा बस्ती में रविवार को दोपहर में सोनांचल सब्जी एवं बीज प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी व ग्रामीण फाउंडेशन एनजीओ के सानिध्य में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में किसानों को मिर्च की खेती पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान जैविक खेती, टपक सिंचाई व केचुए की खेती व जैविक खाद्य के साथ साथ कम खर्च में अधिक मुनाफा को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान सोनांचल सब्जी एवं बीज प्रोड्यूसर कंपनी के सीईओ राजेश कुमार, डायरेक्टर दिनेश कुमार मौर्य, डीपीएम अनुपमा वर्मा, डायरेक्टर राजेश कुमार मौर्य, एसपीएम देवेंद्र मेहता सहित विजय सिंह, कैलाश पुजप्ती, ब्रिजेश मौर्य, मंगल सिंह, विजय मौर्य, मनोज, राजेश, कमलेश कुमार, केवट, रामलाल, संजीत कुमार, रामकेश, सबदुल्ला, रमेश, अभिषेक, आलोक रंजन, रमेश चौहान, विजय, मनोज, कन्हैया, सुरेंद्र, लाल बिहारी, प्रदीप, विजय, विश्वराम, विकास कुमार, सूरज, आयुष, संजय, अमन कुमार, शुभम कुमार, पारसनाथ, रमेश कुमार, राम सुंदर, संतराम, श्याम विहारी, शुभाकर मिश्रा, हरिश्चंद्र, कमलेश, सुदामा प्रसाद, मनोज कुमार, गोविंद कुमार मौर्य, संतोष कुमार सिंह, सुखराम पटेल, रमाशंकर, अजय कुमार, जसवंत कुमार, सुरक्षित मौर्य, रोहित कुमार, मुकेश कुमार, राधेश्याम मौर्य सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। तीसरा तरीका, अगर आप 1 बीघा पे 1 किलो भी डालते हैं तो मुश्किल से 200-250 का खर्चा आएगा, और मेरे ख्याल से इतना आप कर भी सकते हैं इतना। अगर अच्छा आप 2 किलो भी डाल देंगे तो फसल और अच्छी होगी, कभी नहीं होगी, क्योंकि ये जीवाणु मिट्टी में केचुए की संख्या को भी उत्पन्न करेगा। पर उसमें ये है कि उसको थोड़ा का जो प्लास्टिक आता है, एक जगह उसका ढेर करके उसको गीला कर दो, गीला करके छाया में, जितना भी काम करना है सब छाया में करना है, और छाया में करके उसको किसी प्लास्टिक। मुझे आप पहचान रहे हैं, आप सभी लोग। हम सोनांचल सब्जी एवं बीज प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी से हैं, जिसके हम डायरेक्टर भी हैं। आप हमारे कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है। जो भी लेखा जोखा होता है आप हमारे कंपनी का सब कुछ देखते हैं। तो अभी सर ने पास किसान 599 किसान मेरे पास हैं बाई रजिस्टर्ड मेरे इस कंपनी में, ठीक है। इस कंपनी में आने से फायदा क्या है, जैसे उदाहरण के रूप में आप सोसाइटी पर सदस्य बनते हैं, खाद मिलती है आपको, उस तरीके से मेरे यहाँ आपकी खतौनी लगती है और आपका आधार कार्ड लगता है और आपका वो बैंक पासबुक लगता है, ठीक है। इससे आप हमारे यहाँ सदस्य शुल्क इसमें दिनेश जी कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये से आप हमारे इस कंपनी का सदस्य बन सकते हैं। अब सदस्य हमारे इस कंपनी में आप बनेंगे क्यों? हम 100 रुपये से आपको अपने कंपनी का सदस्य बनाएंगे, और जो भी हमारे यहाँ दवा, बीज, खाद उपलब्ध होती है वो हम आपको मार्केट रेट से कुछ पैसे मूल्य पर कम देते हैं। और ये हमारी रिटेलर दुकान है जहाँ कमरिया आप देख रहे हैं, कुटवा पुल के उस तरफ कमरिया सोनांचल सब्जी एवं बीज प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी है, वहाँ है। आप अगर सदस्य हैं तो आपको हमारी कंपनी सहयोग करेगी, पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि सर ने एक लाइन दी थी कि आप कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा से किस तरह से हम संशोधन कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो हमारे खेत में एक भी केचुआ शायद रेयर केस में दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। आज बारिश हुआ है लेकिन केचुआ दिखाई नहीं देगा। कारण उसका है कि हम इतनी जहरीली दवाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे आज के परिवेश में सबसे हमको लगता है कि जहरीली है ग्राइसिन। इसका असर काफ़ी दिनों तक रहता है। घास के लिए हम घास इतना उपज होती है कि इसलिए हम करते हैं। तो अब आ गया ये प्लास्टिक विधि, उसको क्या बोलते हैं? मल्चिंग, जैसा सर ने अभी बताया। तो हम अपनी बात बता रहे हैं। मेरे यहाँ केचुआ अवेलेबल है, उपलब्ध है, आज भी इतनी तपती गर्मी में भी है। कारण क्या है? आप बेड नहीं लगा सकते, हमारी कंपनी बेड भी उपलब्ध कराती है।
बेड भी उपलब्ध कराती है। हमने कई गांव में बेड लगवाया भी है और उससे उत्पादन भी होता है। एक घोरावल की किसान है, हमने वहाँ दे रखा था, वो उनके यहाँ 11 बेड लगा हुआ है। वो बंदा आज भी मेरे पास फ़ोन करता है कि सर कैसे कैसे करना है। मेरे पास बेड नहीं है। अब कारण होगा कि जब हमारी कंपनी बेड उपलब्ध कराती है और मेरे पास बेड नहीं है। हमने एक प्रैक्टिकल किया कि जो हमारा बेड नहीं ले सकता है, 1200-600 रुपए की आती है बेड, 4x8 और 4x8 और 4x12 की आती है लंबाई। हम बेड में ना लगा करके जो हमारे यहाँ का गोबर होता है हम उसे एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, ठीक। उसमें हमने केचुआ को छोड़ दिया। केचुआ जाड़े के मौसम में थोड़ा उनका जनरेशन कम होता है, बाकी जो थोड़ी सी गर्माहट जब आती है तो उनका प्रोग्रेस बहुत तेज़ी से होता है और बहुत तेज़ी से खाते भी हैं। उनको ज़्यादा मतलब चंचलता उनके अंदर लाते हैं। हमारे यहाँ इटालियन केचुआ है, इटालियन केचुआ है और इन केचुआ चाटो अगर इसे रखेंगे और उसे रखेंगे काफ़ी फुर्तीला होता है। आप उसे ऐसे पकड़ लेंगे तो इतना तेज मतलब डाकेगा, तो खाद बहुत तेज़ी से, इटालियन केचुआ खाद बहुत तेज़ी से वो बनाता है। हमने जब इकट्ठा करके उसको डाला तो खाद हमारे यहाँ उपलब्ध होती है, आज भी है। देखना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। 10 पौधा सिर्फ आप करके देखिए एक बार और उसे खाद से परे रखिए, केवल उसी को दीजिए। और दवा का छिड़काव करना है तो हल्की फुल्की दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं, अन्यथा फिर नीम की वो कर सकते हैं, जीवा अमृत बना करके कर सकते हैं। हमारे ये जीजा जी बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं बर्मी खाद होता क्या है। गोबर की खाद में तो मैं आपको बताऊं कि गोबर की खाद होती है, उसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं। पहला ये होता है कि हमारे पास कोई टेंच होना चाहिए, मतलब चाहे वो सीमेंटेड हो या वो उसी में रहेगा तभी हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक वाला बेड होगा तो वो फट जाएगा। उसमें आप एक बार खरपतवार डालेंगे, फिर थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर गोबर का लेप करेंगे, फिर उसके बाद खरपतवार डालेंगे। उसको बोलते हैं नाडेप कंपोस्ट खाद, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं और इसको तैयार होने में लगभग महीनों लग जाता है, महीनों से ज़्यादा ही लगता है, कम में नहीं तैयार होगा। और दूसरा होता है बर्मी कंपोस्ट। जो बर्मी कंपोस्ट हमारे पास बेड होता है, हम उस बेड में 1 फीट गोबर गाजते हैं, वो भी ठंडा गोबर, ताज़ा गोबर नहीं डालेंगे। ताज़ा गोबर से केचुआ मर जाएगा।